हेलो एवरीवन, वेलकम टू डू फॉर एग्ज़ाम। तो आज मैं प्रेजेंट हूँ एक नई खबर के साथ, एक नई न्यूज़ के साथ। हम यहाँ पे बात करेंगे इस वीडियो में आज डब्ल्यूएचओ के बारे में। डब्ल्यूएचओ की जो बेसिक नॉलेज है वो मैंने आपको दे दी है, मैंने आपको पढ़ा दिया है। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज यहाँ पे सिर्फ एक बारे में बात करेंगे कि डब्ल्यूएचओ की फंडिंग के बारे में, कैसे होती है डब्ल्यूएचओ की फंडिंग और कौन से देश हैं जो सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं, सबसे ज़्यादा धन देते हैं डब्ल्यूएचओ को। डब्ल्यूएचओ किस तरह से काम करता है, डब्ल्यूएचओ की वर्तमान जो फंडिंग पैटर्न है वो क्या है, डब्ल्यूएचओ अपने धन को कैसे खर्च करता है, ये सारी बातों पे आज बात करेंगे। क्योंकि आपने सुना होगा कि चर्चा में न्यूज़ चल रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ को दी जाने वाली फंडिंग रोक दी है। उन्होंने पूरी तरह से ये कहा है कि हम डब्ल्यूएचओ को आगे कोई भी फंडिंग नहीं देंगे क्योंकि डब्ल्यूएचओ चाइना सेंट्रिक है। तो इस बारे में पूरा जानेंगे डब्ल्यूएचओ की फंडिंग के बारे में कि कैसे होता है। आप सब जानते हैं कि महामारी कोविड-19 से पूरी दुनिया जूझ रही है। सभी देश अपने तरीके से इससे लड़ रहे हैं। इस बीमारी से लड़ने के लिए बहुत अधिक धनराशि की भी आवश्यकता होती है। ये धनराशि मेडिकल स्टाफ, टेस्ट किट, पीपीई, मेडिसिन, वेंटिलेटर्स और ऐसी सभी स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ों पर खर्च होती है। ऐसे में प्रत्येक देश को उम्मीद होती है एक आर्थिक सहायता की। किसी भी महामारी के वक्त एक उम्मीद की किरण डब्ल्यूएचओ ही नजर आता है, क्योंकि जब भी स्वास्थ्य की कोई समस्या होती है किसी भी देश में तो डब्ल्यूएचओ पूरी सहायता करता है उस बीमारी से लड़ने के लिए। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को डब्ल्यूएचओ की फंडिंग को रोक दिया है। डब्ल्यूएचओ को धनराशि देने वाला सबसे बड़ा देश अमेरिका ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है धनराशि अमेरिका देता है डब्ल्यूएचओ को। डब्ल्यूएचओ की पूरी फंडिंग में अमेरिका का योगदान कुल फंडिंग का 14% है। इसके बाद डब्ल्यूएचओ के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि जब एक बहुत बड़े अमाउंट में राशि रोक दी जाए तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक संकट आ सकता है डब्ल्यूएचओ के सामने। तो ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डब्ल्यूएचओ की फंडिंग कितने तरीके से और कैसे की जाती है। सबसे पहले हम यहाँ ग्राफ देख लेते हैं जो कि डब्ल्यूएचओ ने ही जारी किया है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले नंबर पर अमेरिका है जो सबसे ज़्यादा फंडिंग करता है डब्ल्यूएचओ को। उसके बाद चीन है, फिर जापान, जर्मनी, फिर ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ब्राज़ील। भारत भी है इस लिस्ट में, लेकिन भारत इतना ज़्यादा योगदान नहीं देता, बहुत ही कम है। बात करेंगे डब्ल्यूएचओ का वर्तमान फंडिंग पैटर्न क्या है। तो 2019 की चौथी तिमाही के अनुसार डब्ल्यूएचओ की फंडिंग में कुल योगदान $5.62 बिलियन, करीब 432 अरब 17 करोड़ रुपए के आसपास था, जिसमें मूल्यांकन योगदान $956 मिलियन यानी कि 73 अरब 50 करोड़ रुपए का था। स्वैच्छिक योगदान $4.38 बिलियन था। ऐसे ही कई सारे योगदान हैं जो डब्ल्यूएचओ की फंडिंग में शामिल हैं। भारत ने भी लगभग $19,95,000 डब्ल्यूएचओ की बकाया राशि का भुगतान किया है। यहाँ पर बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी हैं जो योगदान देती हैं डब्ल्यूएचओ में। अगले 4 सबसे बड़े दानदाता अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। इनमें विश्व बैंक, रोटरी इंटरनेशनल और यूरोपीय आयोग का योगदान शामिल है। भारत का कुल योगदान में 0.48% और चीन का 0.21% योगदान है। बात करते हैं कि किस तरह फंड जुटाता है डब्ल्यूएचओ। तो 4 तरह से होती है इसकी फंडिंग, जिसमें मूल्यांकन योगदान, स्वैच्छिक योगदान, कोर स्वैच्छिक योगदान और पीआईपी योगदान शामिल है। डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट के अनुसार मूल्यांकन योगदान में संगठन के सदस्य बकाया राशि का भुगतान करते हैं। प्रत्येक सदस्य देश द्वारा किए जाने वाले भुगतान की गणना देश के धन और जनसंख्या के सापेक्ष की जाती है, मतलब उसके कंपेयर करके की जाती है। स्वैच्छिक योगदान सदस्य देश या अन्य भागीदारों से आते हैं। वहीं कोर स्वैच्छिक योगदान के तहत ऐसी गतिविधियां जिनमें कम पैसे खर्च होते हैं उनके संसाधनों को बेहतर बनाने के लिए और उनको लाभान्वित करने के लिए फंडिंग की जाती है। जबकि पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस योगदान को 2011 में शुरू किया गया। यह फंड महामारी में सुधार और विकासशील देशों की वैक्सीन और अन्य महामारी की आपूर्ति में वृद्धि को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। हाल ही में डब्ल्यूएचओ के मूल्यांकन योगदान में गिरावट आई है और अब यह इसकी निधि का 1/4 से भी कम है। डब्ल्यूएचओ का सबसे बड़ा कार्यक्रम था, मैंने आपको बताया हुआ है, आप डब्ल्यूएचओ के वीडियो को देखिएगा। सबसे बड़ा कार्यक्रम था पोलियो, जहां पर डब्ल्यूएचओ द्वारा धन दिया गया, आवंटित किया गया। पोलियो उन्मूलन का कार्यक्रम जहां पर 26% धनराशि खर्च की जाती है, अभी भी की जाती है। अभी भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पोलियो अभी भी है, उसको मुक्त करने के लिए डब्ल्यूएचओ वहाँ पे काम कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान। बीमारियों को रोकने के लिए टीकों पर 8.89% राशि खर्च की जाती है। यहाँ पर मैं बता दूं कि वर्तमान में अमेरिका डब्ल्यूएचओ का सबसे बड़ा योगदान करता है, जिसने
553 मिलियन डॉलर यानी कि 42 अरब 52 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं, जो कुल धनराशि का 14% है। इसके बाद बिल गेट्स फाउंडेशन ने भी 9.76% का योगदान दिया है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि WHO में बहुत बड़ा योगदान अमेरिका का रहा है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस तरह से बयान दिया है कि उन्होंने WHO की फंडिंग को रोक दिया है, उसको देखते हुए WHO की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। WHO ने इस बारे में एक बयान जारी कर साफ शब्दों में कहा है कि हमारा ध्यान पूरी तरह से लोगों की जान बचाने और इस कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम पर है। WHO ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में कोविड-19 के बारे में हमने ये बात सीखी है कि जितनी तेजी से सभी मामलों को पता लगाया जाता है, जांच की जाती है, लोगों को पृथक रखा जाता है और उनकी देखभाल की जाती है, उतना ही वायरस का फैलना मुश्किल है। तो ये थी कुछ चर्चा WHO की फंडिंग के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।